आप सभी के चैनल को हमारी तरफ से जोहार। विधानसभा क्षेत्र दरियावत के ग्राम पंचायत जोना बोरिया के अंतर्गत एक विवाद जो सामने आया था 22 तारीख को वन विभाग द्वारा कई आदिवासियों के और अन्य गुमंतु समाज के घर तोड़े जाने का संबंध सामने प्रकरण आने के बाद में हम सभी मौके पर जब पहुंचे और मौके पर उस वक्त राजस्व विभाग के लोग और वन विभाग के लोग भी थे। जैसा कि हमने भी अपनी डिटेल निकाली गई तो राजस्व विभाग के पास में जो ज़मीन है वो ये चारागाह ज़मीन बताई जा रही है और राजस्व विभाग इस बात को कबूल भी रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है ये ज़मीन हमारी है। ये विभागों की लड़ाई के अंदर गरीब परिवारों का आशियाना उजड़ गया और इसके बाद में हम लोगों ने न्याय की अपील की और हमने 22-23 तारीख के दिन प्रशासन से कहा था, जिला कलेक्टर महोदय से भी वार्तालाप की थी कि उसी समाधान निकाला जाए। लेकिन ये प्रशासन भी सोया है, ये अंधी सरकारें भी है जिनको यहाँ के दर्द नज़र नहीं आते। और उसके बाद में हम लोगों ने 29 तारीख के अल्टीमेटम के साथ 29 तारीख के दिन में एक आक्रोश के साथ में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुँचे थे। लेकिन वार्ता का दौर जब चला था तो हमें लगा था कि संवेदनशील होगी ये सरकारें और प्रशासन भी इनका संवेदनशील होकर ठोस कदम उठाएगा और जो जिन्होंने गलती की और जिसकी वजह से घर गिरे हैं उनको हर्जाना मिलेगा। गलत करने वालों पे, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करने वालों पर ये कड़क कार्रवाई होगी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिन्होंने अमानवीय कृत्य करते हुए कई लोगों के साथ धक्का मुक्की, महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की और माँ बेटे बच्चे छोटे रोते हुए बिलखते हुए उनको न देखकर उन्होंने बिना नोटिस के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी फर्क के उन्होंने ज़मीन में उनके मेहनत से चुने हुए मकान को गिराया। ऐसे कई लोग हैं जिनकी शिकायतें लगातार आ रही हैं। उसको लेकर हमने एक ही दो ही मांगे की थी कि तत्काल ये हटाए, परंतु ठोस वार्तालाप नहीं बनी। और दोपहर के बाद में इनके एससीएफ भी यहाँ पर, एसडीएम महोदय भी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सभी आए, लेकिन सिर्फ जांच का झांसा देने की बात करने लगे, जिससे गांव के लोगों ने कहा कि हम आखिरी दम तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता। हम सभी उनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं और आज सुबह से लगाकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन इतना अनदेखा कर रहा है, कई बिजली विभाग के लोग भी अनदेखा कर रहे हैं, रात को भी बिजली बार बार काट रहे हैं। कई लोग यहाँ धरने पर बीमार हुए जिनको सुबह इलाज करवाने के लिए भी भेजा था और अभी भी बार बार जब मैं मौके पे फ़ोन कर रहा तो लाइटें आ रही हैं। ये वन विभाग के लोग इतने निर्दयी हैं कि यहाँ का मोटर तक बंद करके पानी पीने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की हरकतें यहाँ कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। समय रहते जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी मैंने पत्र लिखे हैं, यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हम सड़क पर बैठे थे, उठकर यहाँ आए हैं सम्मान के लिए। फिर से सड़क पर बैठने को मजबूर नहीं करे। और अभी आप देख सकते हो कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर धरने पे बैठे हुए अपने न्याय के लिए। और आज अगर हल निकलता तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी कड़े रूप अपनाया जा सकता है। और ये हमारे जो धैर्य है उसकी परीक्षा न ले। हम चाहते हैं कि सरकार ठोस निर्णय ले और आज मैं इस धरने पे बैठा ही हूँ और बैठे धरने पे। और वन विभाग द्वारा अभी और वन रेंज के अंदर जो बांसी नाका है उसके आसपास में इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने 25 से 30 साल तक लोग रह रहे हैं जो अहमदाबाद में मजदूरी कर करके यहाँ पर घर बना रहे हैं। उनके घर गिराए, उनके कुओं के अंदर मलबा डाला, मलबा डालने के बाद में उनके बर्तन, उनके खाट, उनके बिस्तर सभी उठा के यहाँ लेके आ गए, जैसे पाकिस्तान से आए हो, जैसे ये बहुत बड़े आतंकवादी हो। ये लोग इस तरीके से इनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। इनको ध्यान होना चाहिए कि माही डैम विस्थापित लोग हैं, कोई कडाना विस्थापित लोग हैं, उनकी ज़मीनों से पहले से विकास के नाम पर विस्थापित हुए लोग अब जाए तो कहाँ जाए, इनके पास ज़मीन कहाँ है। और ये लोग इस तरीके के बर्ताव करते हैं। इनके वन विभाग के नियम और कानून बाद में आए, उससे पहले हमारे बाप दादा इस ज़मीन पर रहते आए हैं। आज इस तरह से बेघर करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा और समय रहते सरकार और ये प्रशासन सुनवाई करे, अन्यथा कहीं भी कोई भी घटना होती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी पहली मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर जिस ज़मीन पे मकान बने वो पुनः उनको आवास मिले या फिर मेटेरियल डलवाकर उनको उचित मुआवजा मिले जो मजदूरी है। और जब तक वो लोग, बारिश का समय है, कहाँ जाके रहेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था हो। जो लोग दोषी हैं, यदि वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अगर घर गिराए हैं और राजस्व डिपार्टमेंट का है तो राजस्व डिपार्टमेंट ये कलेक्टर महोदय या अन्य जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कार्रवाई करे। और चारागाह पे है तो इंदिरा आवास बना हुआ, मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है। एक तरफ तो बड़े दावे सरकार कर रही है हम लोग आवास प्लस दे रहे हैं और दूसरी ओर आदिवासियों के घर गिराए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार डबल इंजन की बता रही है कि हम लोग
पट्टे दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? क्या एक खोखले दावे सिर्फ मीडियाबाजी में होती है या एक खोखले दावे सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं सरकार की? तो ये सरकारों का असली आईना यहाँ पर धरातल पर आदिवासी क्षेत्रों में दिख रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर अन्य जगह हो रहा है। कल वार्तालाप के दौरान एक बार मैंने भी प्रयास किया कि सफल हो, तो मैं जब एसडीएम महोदय और सभी ऑफिस में थे, एक तरफ इनके तहसीलदार ये कहते हैं कि अभी भी ज़मीन हमारे अंडर में है और दूसरी तरफ इनके वन डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं अभी भी ज़मीन हमारे अंडर में है। ये लोग अपने ही डिपार्टमेंट के तय नहीं कर पा रहे हमारी है, और अगर सही में नहीं है तो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखें कि क्या है असल मुद्दा। लेकिन आपने जो घर तोड़े हैं वो गलत तरीके से तोड़े, ये हम सबसे कहना चाह रहे हैं। अभी बुआई का समय है, 2 से 3 दिन तक कहीं लोग बिजी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों बाद में बड़ा जनसैलाब भी यहाँ आएगा, जिसको संभाल पाना सरकार और प्रशासन के लिए मुश्किल हो पाएगा। और उस वक्त हम लोगों आज जो दया नहीं कर रहे हो तो हम लोग भी प्रशासन की उस टाइम नहीं सुनेंगे। प्रशासन द्वारा समय पर आपकी मांग पूरी नहीं की गई, धरना प्रदर्शन किया है, तो कब तक जारी रहेगा ये? जब तक यहाँ जो लोग बैठे हैं ये जब तक कहेंगे मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन इनकी धैर्य की परीक्षा अगर लेते हैं, ये धरना आज रेंज ऑफिस में शिफ्ट किया है, हम दोबारा सड़क पर शिफ्ट कर सकते हैं और सड़क पर ही टेंट लगा के बैठ सकते हैं।